हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आजकल चल रहे हैं नवरात्रि और नवरात्रि में हमें कुछ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। ये पौधे बहुत ही शुभ होते हैं और बहुत ही खूबसूरत भी दिखाई देते हैं और देवी को ये अत्यंत प्रिय होते हैं और देवी को चढ़ाए जाते हैं। तो इन पौधों में सबसे पहला नाम है तुलसी का। तुलसी का पौधा हर घर में होता है, इसकी पूजा की जाती है, विवाह किया जाता है और ये पौधा जब घर में होता है तो किसी भी तरह की निगेटिविटी का घर में प्रवेश नहीं होता। तुलसी दो तरह की होती है, एक पूजा वाली तुलसी और ये है चाय वाली तुलसी। खांसी, कफ, जुकाम होने पर इसकी चाय बनाकर पी जाती है और ये है पूजा वाली तुलसी। इसमें जो मंजरी आई होती है उसी से नीचे नए पौधे उग जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है शमी का पौधा। शमी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है और वास्तु के हिसाब से भी इसे घर के आगे या किनारे पर लगाया जाता है। तीसरे नंबर पर है चंपा का पौधा। चंपा का पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं। इसे कटिंग से ग्रो किया जा सकता है और ये नर्सरी पर भी मिल जाता है। इसके जो फूल होते हैं वो बड़े ही खूबसूरत होते हैं, अलग अलग रंगों में, चटक रंगों में आते हैं। चंपा का पौधा भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे चाहें तो आप नवरात्रि में लगा सकते हैं। ये सड़कों पर, पार्क्स में, घरों पर बहुत ही खूबसूरती से फैला होता है। उसके बाद आता है देवी को सर्वप्रिय फूल गुड़हल का फूल। लाल गुड़हल का फूल 5 पेटल वाला फूल देवी को सर्वप्रिय होता है और देवी दुर्गा को गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है। गुड़हल को हम कटिंग से लगा सकते हैं और आजकल तो गुड़हल की कई वैरायटीज़ भी अवेलेबल हैं। अलग अलग रंगों के गुड़हल आजकल मार्केट में आ चुके हैं। गुड़हल को गमले में या ज़मीन में आसानी से उगाया जा सकता है। और फिर इसके बाद आता है चमेली का फूल। चमेली का फूल बहुत ही खूबसूरत सी अपनी भीनी भीनी खुशबू लिए होता है। इसे जैस्मिन भी कहते हैं। ये भी नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। और फिर आता है बहुत ही खूबसूरत गेंदा या मारीगोल्ड। इसमें रेयर ग्रीन कलर भी इस वक्त आने लगा है। इसकी कई वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। आप इसके बीज तैयार करके इसे घर पे भी ग्रो कर सकते हैं या बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये नर्सरी पर भी मिल जाता है। इसे गमले में लगाइए, ज़मीन में लगाइए, प्लास्टिक के गमले में लगाइए, सीमेंट के गमले में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और फिर आता है स्वर्ग से उतरा हुआ पौधा पारिजात या हरसिंगार। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा सीधे स्वर्ग से ज़मीन पर उतारा गया और जिस घर में ये होता है वहाँ रोग नहीं होते और सभी मनुष्य स्वस्थ बने रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये बुढ़ापे को दूर रखता है और इंसान लंबे समय तक जवान बना रह सकता है। पारिजात का पौधा भी आसानी से नर्सरी में मिल जाता है। तो ये हैं कुछ पौधे जो हमें नवरात्रि में लगाने चाहिए। इसके अलावा कुछ पौधे हैं जो हमें नवरात्रि में हम लगा सकते हैं। वो हैं केले का पौधा, बेलपत्र। बेलपत्र को भी हम कटिंग से लगा सकते हैं और बीज से भी उगा सकते हैं। ये नर्सरी में भी मिलने लगा है। आप इसे आसानी से एक बड़े आकार के गमले में लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक और पौधा है जो हमें अपने घर पर लगाना चाहिए, ब्राह्मी बूटी। ब्राह्मी बूटी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इससे बच्चों में बुद्धि का विकास होता है और ये बहुत शुभ मानी जाती है। तो ये थे कुछ पौधे जिन्हें हम नवरात्रि में अपने घर पर लगा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।